कहानी की शुरुआत में हमें एक मेडिकल रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ चिंपैंजियों को एक लॉकर में कैद किया गया होता है, जिसके बाद उन पर कुछ डॉक्टर मेडिकल रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो इन बंदरों को छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि इन ऑफिसर्स का काम जानवरों की सुरक्षा करना होता है। इसके बाद इन ऑफिसर्स को उस मेडिकल रिसर्च सेंटर का डॉक्टर दिखाई देता है। अब डॉक्टर इन्हें देखकर सिक्योरिटी के पास कॉल करता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर्स उसके टेलीफोन का कनेक्शन तोड़ देते हैं। इसके बाद डॉक्टर उन ऑफिसर्स को ऐसा करने से मना करता है और उन्हें बताता है कि उन सभी बंदरों को एक वायरस से संक्रमित किया गया है, जो किसी भी जीव के दिमाग में गुस्से की भावना प्रकट करता है। इसलिए तुम इन पिंजरों को मत खोलना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन डॉक्टर के इतना कहने पर भी वो ऑफिसर्स उसकी बात को नहीं मानते। इसी बीच एक लेडी ऑफिसर उस पिंजरे को खोल देती है, जिससे वो बंदर उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिससे अब वो लड़की भी इस वायरस से संक्रमित हो जाती है। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि वो वायरस दिमाग पर इफेक्ट करता है। इसलिए वो लड़की सभी के ऊपर काफी गुस्सा होती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को टच करके इन्फेक्टेड कर देती है। अब हम 28 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम हॉस्पिटल में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जिम होता है, जिसे बहुत दिन कोमा में रहने के बाद होश आता है। अब वो अपने बेड पर से उठता है और हॉस्पिटल के चारों तरफ देखता है, जहाँ पर उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता और वहाँ का पूरा सामान भी बिखरा हुआ होता है। अब जिम हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसलिए जिम सिटी की तरफ जाने लगता है, फिर भी उसे वहाँ कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। अब वो देखता है कि पूरे सिटी में तोड़ फोड़ मचा हुआ है और सभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। अब ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद जिम वहाँ पड़ी हुई कुछ खाने पीने की चीजें उठाता है और चर्च की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे बहुत से लोगों की फोटो भी दिखाई देती है, जो कि दीवार पर चिपकी हुई थी। खैर अब जिम चर्च में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर सैकड़ों लोग मरे हुए हैं। ये देखकर जिम हेलो बोलता है, जिसकी आवाज सुनकर कुछ मुर्दे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, जिनसे बचकर जिम वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज इसका पीछा करने लगते हैं। अब जिम चर्च से बाहर सिटी की तरफ भागने लगता है। तभी दो आदमी उन ज़ॉम्बी पर आग से फायर करते हैं। इसी बीच पेट्रोल पंप होने की वजह से वहाँ का पूरा एरिया आग से दहल उठता है, जिसमें मौजूद बहुत से ज़ॉम्बी मर जाते हैं। इधर वो दोनों आदमी जिम के साथ भागते हुए एक रूम में आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इन दोनों में एक लड़का और लड़की होते हैं, जिनका नाम मार्ग और सलीना होता है। अब सलीना जिम से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर जिम उसे बताता है कि मैं साइकिल से लोगों के कुरियर डिलीवर करता था। तभी एक दिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसके बाद से मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद जिम उनसे इन सब घटनाओं के बारे में पूछता है, जिसके बाद सलीना उसे बताती है कि ये आज से 28 दिन पहले की बात है, जब हमने न्यूज में इस वायरस के बारे में सुना था, लेकिन लोगों ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। इसलिए धीरे धीरे ये वायरस पूरे शहर में फैल गया, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लग गए थे। इसलिए वो सभी एक दूसरे को इन्फेक्टेड करने लगे थे, जिसमें हम दोनों के पेरेंट्स भी मारे गए। ज़ॉम्बी की वजह से अब बहुत कम लोग ही इस वायरस से बच पाए हैं, क्योंकि ये खून में पाए जाने वाला एक ज़ॉम्बी वायरस है। इस पर जिम इनसे कहता है कि हमें गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए, जिस पर वो उसे बताते हैं कि इस दुनिया में अब कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज ने सभी को इन्फेक्ट करके मार दिया है। अब ये सब सुनकर जिम काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। तभी मार्ग उससे कहता है कि हम कल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए घर चलेंगे। अब अगले दिन वो तीनों जिम के घर की तरफ पैदल ही जाने लगते हैं। घर जाने के बाद जिम देखता है कि उसके पेरेंट्स बेड पर मरे हुए हैं और उनके हाथ में जिम के बचपन की एक फोटो होती है, जिसके पीछे एक लेटर भी लिखा हुआ होता है, जिसे देखने के लिए जिम उसे पढ़ता है। लेटर में लिखा था कि हम दोनों एक गहरी नींद में सोने जा रहे हैं और हम दोनों तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब देखकर जिम बहुत ज्यादा दुखी होता है। खैर अब रात हो चुकी होती है, इसलिए ये तीनों जिम के घर पर ही रुकने का फैसला करते हैं। अब रात को जिम जब विंडो के पास खड़ा होता है, तो तभी अचानक से दो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। तभी मार्ग और सलीना उसे बचाने लगते हैं, जिसमें मार्ग को वो ज़ॉम्बी काट लेते हैं, जिससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ये सब देखकर सलीना मार्ग को मार देती है, जिसके बाद जिम और सलीना वहाँ से निकल जाते हैं। अब सलीना जिम से बताती है कि अगर हम इन्फेक्टेड लोगों को 30 सेकंड के अंदर मार देते हैं तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनते
बनते, इसलिए मैंने मार्क को तुरंत ही मार दिया था। जब वो दोनों कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर लाइट झपकते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि उस बिल्डिंग में कोई आदमी सेफ होगा, इसलिए ये दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। अब ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं, तभी इनका पीछा कुछ ज़ॉम्बी करने लगते हैं, पर तभी एक आदमी इन्हें ज़ॉम्बी से बचा लेता है। इसके बाद किसी तरह ये दोनों उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें दो लोग दिखाई देते हैं, जिसमें आदमी का नाम फ्रैंक और उसकी बेटी हैना होती है। अब फ्रैंक इन दो इंसानों को जिंदा देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद रात को ये सभी साथ में डिनर करते हैं। उसी रात जब जिम सेविंग कर रहा होता है तो तभी फ्रैंक उसके पास आता है, जो उसे बताता है कि अब हमारे पास ज्यादा पानी नहीं बचा हुआ है, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरी सेफ जगह ढूंढनी होगी। इसके बाद ये सब सोने के लिए चले जाते हैं। अब जिम सलीना को बताता है कि ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमें इनके साथ रहना चाहिए। इस पर सलीना कहती है कि हमें खुद को जिंदा रखना है, इसलिए दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। लेकिन जिम उसे अपने साथ रखना चाहता था, क्योंकि वो एक अच्छे दिल का इंसान होता है। खैर, अब अगले दिन सुबह फ्रैंक को एक रेडियो सिग्नल मिलता है, जिसमें एक आदमी बताता है कि हम एक सोल्जर हैं और हमारे पास बहुत से जिंदा लोग हैं, और जिसे भी कोई हेल्प चाहिए वो मेरे बताए हुए इस एड्रेस पर आ सकता है, जहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे। दरअसल वो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट होता है, इसलिए वहाँ जाने पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। लेकिन इनके पास वहाँ जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता, इसलिए ये सभी लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद सभी अपना सामान पैक करके गाड़ी से बताए गए उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, जो यहाँ से लगभग 27 मील की दूरी पर होता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। जैसे ही ये लोग पंचर टायर को चेंज कर रहे होते हैं, तभी इसी बीच वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिसे देख ये सब जल्दी से टायर बदल कर किसी तरह उनसे बचकर यहाँ से निकल लेते हैं। अब आगे जाने पर इन्हें एक मॉल दिखाई देता है, जहाँ पर ये सभी कुछ खाने के लिए सामान ले लेते हैं और काफी मस्ती भी करते हैं। इसके बाद ये सब आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। अब बीच रास्ते में ये सभी एक ट्रक से कुछ फ्यूल भी ले लेते हैं, ताकि इनको आगे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शाम हो जाती है। इसी के साथ ये सब लोग अभी तक आधी दूरी ही तय कर पाते हैं, इसलिए ये सभी एक नदी के किनारे बैठकर कुछ चीजें खाने लगते हैं। इसके बाद सलीना जिम से कहती है कि मैं गलत थी, वास्तव में फ्रैंक एक अच्छा आदमी है, जिससे सलीना को अपनी गलती का एहसास होता है। अब ये सभी खुले आसमान के नीचे सोने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब तक जिम उठता तब तक ये सभी अपना नाश्ता और सामान पैक कर चुके होते हैं। इसके बाद ये लोग आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर ये सभी फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर इन्हें कोई नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से इतना दूर आकर ये लोग काफी दुखी होते हैं। उसी समय एक कौवा फाटक पर बैठकर चिल्ला रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है और वो जोर से उस फाटक पर पैर से मारता है। अब इसकी वजह से कौवे के मुंह से निकली एक ब्लड की बूंद फ्रैंक के आंख में आकर गिर जाता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देख सलीना जिम को उसे मारने के लिए बोलती है, पर तभी कोई पीछे से फ्रैंक पर गोलियां चलाता है, जिससे फ्रैंक वहीं पर मर जाता है। अब कुछ सोल्जर इन तीनों को गाड़ी में बैठाकर दूर कहीं ले जाते हैं, जहां पहुंचने पर इन्हें एक मेजर मिलता है, जिसका नाम हेनरी वेस्ट होता है। वो इन तीनों को बताता है कि यहाँ पर हम दूसरी जगहों के मुताबिक काफी ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने से लेकर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, इसलिए आप सब जल्दी से स्नान करके फ्रेश हो जाइए। जिसके बाद ये सभी स्नान करते हैं और आराम करने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह मेजर जिम को बताता है कि उस इन्फेक्शन का अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है, लेकिन तुम सब चिंता मत करो, क्योंकि तुम तीनों लोग यहाँ पर पूरी तरह सेफ हो। दरअसल ये लोग अपने बिल्डिंग के चारों तरफ दीवार के साथ कुछ जवान भी तैनात किए हुए थे, जो 24 घंटे उस बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। फिर भी कोई ज़ॉम्बी अंदर प्रवेश करता है तो इनका सायरन बजने लगता है। इसके बाद मेजर जिम को एक इन्फेक्टेड सोल्जर से मिलवाता है, जिसका नाम मेला होता है, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। इन सोल्जर ने उस ज़ॉम्बी को एक चैन से बांधा होता है। अब जिम मेजर से पूछता है कि तुम सबने इसे क्यों नहीं मारा। इस पर मेजर उसे बताता है कि हम इसके सिस्टम को रिलीज करके उस वायरस की वैक्सीन बनाना चाहते हैं, ताकि हम आगे चलकर सभी को ज़ॉम्बी से बचा सकें। अब उसी रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसके बाद सभी सैनिक मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। इसी बीच एक सोल्जर सलीना के साथ बदतमीजी करने लगता है,
है। अब ये देखकर जिम उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इसी बीच एक और सैनिक जिम को पीटने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर मेजर आ जाता है, जो उन सैनिकों को डांट कर ऐसा करने से मना करता है और उन्हें बाहर भेज देता है। इसके बाद मेजर जिम को बताता है कि ये सभी सैनिक अपने जीने की शक्ति को खो चुके थे। तब मैंने इन सब का ये कहकर साहस बढ़ाया कि इन सबको जरूर कोई लड़की मिलेगी और फिर से आप लोगों की जिंदगी में रंग आएगा। इसका मतलब मेजर ने इन सबको लड़की दिलवाने का वादा किया था, क्योंकि जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये भी जरूरी है। इस पर मेजर जिम से कहता है कि मैं इन दोनों लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही जिम वहाँ से भागकर उन दोनों लड़कियों के पास जाने लगता है, जिसके बाद जिम दोनों लड़कियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसी बीच मेजर के सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं, जो उन सभी को पकड़ लेते हैं। लेकिन उनमें से एक सैनिक जिम का सपोर्ट करता है, इसलिए दूसरे सैनिक उसे भी पकड़कर बांध देते हैं। जिसके बाद ये सैनिक उन दोनों लड़कियों के कपड़े चेंज करने लगते हैं। अब दो सैनिक उन दोनों को जंगल की तरफ ले जाते हैं ताकि वो लोग उसे जंगल में मार सकें। लेकिन इसी बीच जिम उन्हें धोखा देकर बच निकलता है। अब किसी तरह जिम उस बिल्डिंग के पास पहुंचकर सायरन को जोर जोर से बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर मेजर और उसके साथ एक और सैनिक उसे ढूंढने के लिए वहां आते हैं। लेकिन इसी बीच जिम चालाकी के साथ एक सैनिक को मार देता है। अब अकेला मेजर ही वहां पर बचा होता है, जिसके पीछे बहुत से जॉम्बी पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम मेला को उसके चैन से फ्री कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाकर दूसरे सैनिकों पर हमला कर उन्हें भी जॉम्बी बना देता है। अब सलीना और हैना वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तभी एक सैनिक उन दोनों को ऊपर के रूम में ले जाता है। अब जिम सैनिकों को मारते मारते किसी तरह सलीना तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर वो सोल्जर को जॉम्बी की तरह मार देता है। जिम की ये हालत देखकर सलीना सोचती है कि जिम भी अब जॉम्बी बन गया है, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता है। खैर अब ये तीनों वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। गाड़ी के पास पहुंचने पर वो देखते हैं कि मेजर पहले से ही उस गाड़ी में बैठा होता है। तभी मेजर जिम को गोली मार देता है, जिससे उसकी हालत काफी नाजुक हो जाती है। इसी बीच हैना गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स की तरफ चलाने लगती है, जिससे पीछे आ रहे जॉम्बीज मेजर को अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो जॉम्बीज उस मेजर को मार देते हैं। अब इसके बाद हैना और सलीना जिम को गाड़ी में बैठाकर वहां से बचकर निकल जाती हैं। अब हम 28 दिन बाद का सीन देखते हैं, जिसमें जिम अपने बेड पर सोकर उठ रहा होता है और वहीं सलीना को हम सिलाई मशीन से कुछ कपड़े सिलते हुए देखते हैं। इधर हैना बाहर ग्राउंड में कुछ कपड़े फैला रही होती है। असल में ये सभी इन कपड़ों की मदद से मैदान में हेलो बना रहे होते हैं। इसी बीच एक जहाज उनके ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा होता है, जो उनके बनाए हुए हेलो को देख लेते हैं, जिससे उनकी ये मेहनत सफल हो जाती है और ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।